कहा था, भरोसा भी दिलाया था कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आने पर हम मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे और ईमानदारी के साथ लागू करेंगे। उसमें कुछ खास मुद्दे थे, जैसे पदोन्नत में आरक्षण के संबंध में, महापुरुषों संतों गुरुओं के सम्मान में बनाए गए स्मारक संग्रहालय के रखरखाव के संबंध में और महापुरुषों के नाम पर बने जिलों की बहाली के संबंध में। इस तरह के लेकर के 16 बिंदु थे। लेकिन जैसे जैसे फिर हमने अनुसूचित जाति के लोगों को समझाने का प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी अपने कार्य संस्कृति में परिवर्तन कर रही है और सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है नई हवा है, नई सपा है। तो हम लोग एक बार फिर से अगर सपा हमारे लोगों को गले लगाना चाहती है, हमारे समाज को अगर उन्नति की तरफ ले जाना चाहती है, तो हमें उनको माफ़ करना चाहिए और उनके साथ लग के काम करना चाहिए। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को हमने पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन ने घूम घूम करके ये समझाने का प्रयास किया और नतीजा समाजवादी पार्टी में उपेक्षित नेताओं की लाइन लग गई। इतनी लंबी लाइन लग गई जिससे समाजवादी पार्टी की साइकिल उन लोगों को संभाल नहीं पाई है। जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन थे, किसी से कोई गठबंधन नहीं हुआ। जो कद्दावर नेता थे या तो हाशिए पे डाल दिए गए या फिर उनको टिकट नहीं दिया गया। तो हम लोगों को लगा कि जब देने की बारी आई है तो समाजवादी पार्टी का विक्रमादित्य मार्ग का कार्यालय अम्बेडकर के अनुयायियों के लिए बंद हो गया है। ऐसे में हम लोगों ने, हमारे साथियों ने जो लीड किया कि विस्तृत सोच के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और देश में जो सरकार चल रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए 5 स्थलों को, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि महू छावनी का मामला हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के दिल्ली के अलीनगर मकान का मामला हो, या बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ चैतन्य भूमि में इंदू मिल को खरीदने का मामला हो, या बाबा साहब अम्बेडकर जिस लंदन के मकान में रहते थे, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर के जिस तरह उसको भी एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को पूरे सरकारी दफ्तरों में स्थापित किया, तो हमको लगा हम यही अम्बेडकरवाद को तो फैलाना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिस काम में लगी है, अगर हम लोग उनके साथ खड़े हो जाते तो निश्चित तौर से जो माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देना चाहते हैं, उसमें और 4 चांद जरूर लगेंगे। तो क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर के विचार और आपके जो आपने टारगेट रखा है संगठन बना के बसपा छोड़ के, उसका पूरा कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मेरा नाम 3 अक्षरों से मिलकर बना है। राम उनका पहले आस्था का केंद्र है, गंगा भी उनकी आस्था का केंद्र, और अम्बेडकर भी साथ आ गए हैं। तो गंगा राम अम्बेडकर, जब तीनों लोग एक साथ, तीनों विचारधारा, तीनों एक एजेंडे एक साथ चलेंगे, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद वो कामयाब होता नजर आएगा। क्या लगता है कि 3 महीने 4 महीने में ही समाजवादी पार्टी से आप समाजवादी पार्टी छोड़ दिए? क्या ऐसा क्या हो गया इतने कम दिनों में? समाजवादी पार्टी का भी दलित विरोधी चाल चरित्र चेहरा बदला नहीं है। अनुसूचित जाति के लोगों का जो उनका नकारात्मक रवैया उनके समाज के नेताओं के प्रति है, इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी को हमने सोचा था कि नौजवान नेता है, नई सोच के नेता हैं, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख के सामने बेहतर अवसर आया था। वो अगर ईमानदारी के साथ काम करते तो उनको बहुजन नायक बनने का एक सुनहरा अवसर था, लेकिन उन्होंने उस अवसर को खो दिया है। जिस तरह से दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोग उनको उम्मीदें किया था, तो उन्होंने मुस्लिम समाज को भी उपेक्षित किया है, अनुसूचित जातियों को भी उपेक्षित किया है। जो उनके साथ शामिल हुए भारतीय जो तमाम पिछड़ी जाति के नेताओं को भी उपेक्षित किया है। इससे समाजवादी पार्टी प्रमुख से बहुत जातियों का विश्वास उठता नजर आ रहा है। भाजपा ज्वाइन करने में भी कोई शर्तें हैं आपकी? भाजपा ने भी कोई शर्त रखा है ऐसा जैसा समाजवादी पार्टी में रखे थे? अब हमें उम्मीद है क्योंकि हम शोषितों वंचितों की आवाज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आने वाली सरकार में हम अपने समाज की आवाज़ बनकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने समाज के वकील की हैसियत से हम उनको पूरा कराने का काम करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उत्तर प्रदेश में प्रभारी के रूप में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय अनुराग ठाकुर जी के साथ प्रदेश कमेटी ने हमको सम्मान और तवज्जो दिया है, तो निश्चित तौर से हम अपने समाज की उन्नति के लिए आने वाले समय में आवाज़ बनते नजर आएंगे। धन्यवाद।